जय भोलेनाथ दोस्तों। कल हमने मंगला गौरी व्रत का विधान व महात्म्य जाना। आज हम श्रावण महात्म्य के 8वें अध्याय के बारे में जानेंगे और आगे की कथा सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया था। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशील और सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बताया और कहा, हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको भी निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार राजा प्रजा के द्वारा किया गया पाप राजा भोगता है। पुराणों में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा कि मैं अपनी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर दिया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी ने के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास में आने पर लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद के से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होगी। यदि कोई हिंडोले के ऊपर स्थान पर दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करेगा, वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घ आयु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति लिखकर पूजन करेगा, तो उसके कोष बढ़ते जाएंगे, वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं करेगा। इसी प्रकार पाक कला काल में पूजा करेगा तो पाक में वृद्धि होगी। देवालय में पूजन करेगा तो उसकी कृपा से देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। शयागार में लिखकर पूजन करेगा तो स्त्री का वियोग कभी नहीं होगा और धान्यगार में पूजन करेगा तो धान्य में वृद्धि होगी। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता जाएगा। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन में रात्रि जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तिल, घी, चारू, अपामार्ग और अश्वत्थ आदि समाधि युक्त होम लेकर के हवन करना चाहिए। उसके बाद मामा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भोजन करना चाहिए और उसके बाद स्वयं को करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह सभी मनोरथ को पूर्ण करता है और गुरु बुद्ध की कृपा और गुरु बृहस्पति की गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, जो आपने यह कहा कि इस अवसर पर मामा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य है तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन और दरिद्र 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों आपस में मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते और दोनों किसी भी नगर में जाकर भिक्षा मांगते और घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु उन्होंने देखा कि बुद्ध और गुरु का व्रत कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों के व्रत सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु बुद्ध गुरु का व्रत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस शुभ व्रत का अनुष्ठान
हमें ही आदरपूर्वक करना चाहिए। किंतु हे सनत कुमार, उनको विधि का कोई ज्ञान नहीं था। तब रात्रि सोपन में उन्हें एक विधि दृष्टिगोचर हुई। इसके बाद उन्होंने उसी विधि से इस व्रत को किया और अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए और उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को करके उस व्रत की समाप्ति पर मामा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराएगा। वह इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होगा। इस प्रकार यह था श्रावण महात्म्य का 8वां अध्याय। इस अध्याय में हमने बुद्ध गुरु व्रत के महात्म्य को जाना। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने पहले के जो अध्यायों का महात्म्य नहीं सुना है तो वो जरूर सुने। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जय भोलेनाथ दोस्तों।